हमार बेटा लग छोटे छोटे भाई एते गो एते पूछ बोलो कल सुबह वो बात हुआ था। हाँ। बच्चे को तो ये भी पता नहीं है कि हमारे दुनिया क्या होती है, दुनिया देखा भी नहीं है बढ़िया से, और इस सर से इसका पिता का साया उठ गया। पहले परिवार को पहले पूरा घर में लगेगा तो पहले पूरा काम है उसमें कहाँ है चलो कहाँ है आखिरकार शहीद चंदन कुमार के पार्थिव शरीर उनके गांव पैतृक आवास औरंगाबाद के फेसर थाना अंतर्गत बरीमल गांव में पहुंच गया। आप देख सकते हैं ये ताबूत है, इस ताबूत में उनका पार्थिव शरीर को लाया गया था। और देखिए अब जो अंतिम होता है संस्कार होता है, वो अंतिम संस्कार हो रहा है। यहाँ पर गांव वाले लोग हैं, आसपास के लोग हैं, प्रशासन भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। लेकिन सवाल ये कि सीआरपीएफ के जवान ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है, शहादत हो जाती है और शहीद हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा ये है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में ड्यूटी के दौरान तैनात थे, वहीं पे इनकी मौत हो जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि परिवार के बारे में बहुत ही हृदय विचारक घटना है ये। एक भाई जो कैंसर पीड़ित है, छोटा भाई, एक भाई जिनके पैर की स्थिति सही नहीं है, पिताजी नहीं है, दादाजी के आँख से आंसू सूख नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दो मासूम बच्चे हैं, दो मासूम बच्चे जिन्हें तो ये तो पता भी नहीं कि दुनिया क्या होती है, दुनिया उन्होंने देखा ही नहीं, और उनके सर से पिता का साया उठ गया। बहुत ही मार्मिक घटना है ये। क्या बताएं आपको, आंख से आंसू आ रहा है एक शहीद के लिए कि अपनी ड्यूटी के दौरान एक शहीद हो जाता है कोई अगर इंसान, तो बहुत ही दुख की बात होती है। यहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है। यहाँ पे हमने उनकी माँ की तस्वीरों को भी दिखाने की कोशिश किया था कि माँ की जो स्थिति है इस कदर ख़राब हो गई है, पत्नी की स्थिति इस कदर ख़राब हो गई कि अपना होशो हवास खो बैठी है, बेसुध होकर के गिरी पड़ी हुई है। उन्हें तो अब लग रहा है कि अब मेरा बेटा चला ही गया, लेकिन अब हमारे ज़िंदगी का जो सहारा है कौन बढ़ेगा। हमारे जो दादा कह रहे हैं कि हमारा जो लाठी का सहारा है अब कौन बनेगा, हमारे घर में तो अब कोई है ही नहीं। एक जो बेटा है उसको भी वो कैंसर पीड़ित है,
दूसरे के एक पैर की स्थिति ठीक नहीं है। और बता दें आपको कि जानकारी के लिए एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि बिहार के औरंगाबाद ज़िले में है। औरंगाबाद ज़िले के फेसर थाना अंतर्गत पोखराहा पंचायत के बरीमल गांव में ये घटना हुई है। चंदन कुमार वर्मा पिता अरुण मेहता जी के बेटे थे वो। बता दें आपको कि यहाँ पर देख लीजिए पूरे हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चंदन को जानते थे आप? जी थोड़ा बहुत जानते थे, हमारा घर यहाँ से दूरी पे है, अच्छा तो चंदन जी के बारे में जानते हैं। अच्छा, कैसे लड़के थे? अच्छे लड़के थे। आपका कहाँ घर है? घर तो सर यहीं है। चंदन जी को जानते हैं? हाँ, कैसे लड़का था? ठीक लड़का था। चलिए यहाँ पे देखिएगा तो आप देख सकते हैं उधर भी बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं और इस चंदन की आखिरी अंतिम संस्कार में सभी लोग शामिल होकर के चंदन के बारे में देखिए। ये बच्चा है, इस बच्चे को तो ये भी पता नहीं है कि हमारे दुनिया क्या होती है, दुनिया देखा भी नहीं है बढ़िया से, और इस सर से इसका पिता का साया उठ गया। आप समझ सकते हैं कितना हृदय विचारक घटना है। लेकिन सरकार से दरख्वास्त करेंगे हम लोग कि इनके परिवार हैं, जितने भी लोग हैं, उनके लिए सहायता किया जाए, उनको सहायता किया जाए और आजीवन सहायता होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के जवान थे, शहीद हो गए ड्यूटी के दौरान। क्या कहना चाहेंगे सरकार से अगर आपकी ये वीडियो देख रहे हैं लोग तो? बस बच्चा लोग के बस हमको आजीवन भर कुछ काम दे दे या कुछ। अच्छा, आपकी आखिरी बात कब हुई थी चंदन जी से? नहीं, हम उसके जीजा है, अभी हमसे बात नहीं हुआ था। अच्छा, समझ लीजिए ये छोटा सा बच्चा, क्या नाम है बच्चे का? पता नहीं क्या नाम। इनको पता नहीं है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा, अभी ये इसको पता भी नहीं है कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ है। बहुत ही हृदय विचारक घटना है। हम ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आए हुए हैं यहाँ पे अंतिम दर्शन करने के लिए। इस चंदन कुमार के पार्थिव शरीर देखिए आ गया है गांव में। और अब अंतिम जो होता है, अंतिम संस्कार जो होता है, यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जा रहा है शहीद चंदन जी का। जानेंगे सर, कहाँ घर है सर आपका? मनोरा घर है। जानते हैं चंदन जी को? जी हाँ, मेरा साला है। अच्छा, आपके साला? आपकी बात हुई थी उनसे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई थी उस समय, अंतिम समय मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। अच्छा, घटना की वजह क्या थी? अब ये तो कुछ नहीं बताया जा सकता है, अभी तो यहाँ आज आए हैं हम, तो इसके बारे में बता पाएंगे क्या है क्या नहीं। अब वहाँ पर तो कोई था नहीं, अब वहाँ क्या है क्या नहीं है, क्या सिचुएशन है, वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन हमारा देश का जवान शहीद हो गया। हाँ, ये बात सही है। आपका कहाँ घर है सर? मेरा घर शाहपुर हुआ, संतोष विश्वास नाम हुआ मेरा। अच्छा, चंदन जी को जानते हैं? हाँ, मेरे साला थे। अच्छा, आपके साला थे? आपकी बात हुई थी चंदन से? नहीं, हम लोग तो 3 दिन पहले बात नहीं, उससे पहले बात होती रहती थी। अच्छा, बात होती रहती थी। हाँ, लेकिन आखिरी बात जब आपसे हुई थी तो क्या बोले थे वो? नहीं, आखिरी में तो बात उस समय तो जैसे जो नॉर्मल बात होता रहा था। आखिरकार क्या उन्होंने कुछ बोला था कि घर पर आएंगे? वो तो छुट्टी ले ही रहे थे, तो उनको तो आज जाना ही था, ऐसे भी कल आना था उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंदन कुमार ने घर पे ये फ़ोन करके कहा था, अपने गांव वाले साथियों को फ़ोन करके ये कहा था कि हम आ रहे हैं तो एक एनजीओ खोलेंगे जिससे गरीब लोगों को मदद करेंगे हम लोग। और बताइए, जो गरीब को मदद करने जा रहे थे अब आज इस दुनिया में नहीं रहे, उन गरीबों का क्या होगा? और ऐसे लोगों को भगवान इस धरती से उठा लेते हैं। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो इंसान कुछ करने के लिए सोच रखा था, जज्बा कर रखा था, उस इंसान को इस दुनिया में आज नहीं है। आज बहरहाल आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस चंदन कुमार के शहीद के पार्थिव शरीर के बारे में, यहाँ पे जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है उनके बारे में, उनके घर वाले के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एक बार ज़रूर बताइएगा।